अनंत करुणानिधि, वात्सल्य वारिधि, सिद्धांत पारगामी, धर्म के स्वरूप को स्पष्ट दर्शाने वाले वीतराग भगवान महावीर स्वामी को भावों से वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी युग पुरुष शिवाचार्य भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। मम हृदय निवासिनी गुरनी मैया महासाध्वी सरल आत्मा वीणा जी महाराज साहिब के श्री चरण सरोजों पे शत शत वंदन करने के उपरांत धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं भावी जीवों, प्रतिदिन आप अरिहंत परमात्मा की वाणी सुन रहे हैं। महापुरुषों के आप प्रत्येक प्रकार के सुंदर से सुंदर और शिक्षाप्रद दृष्टांतों को भी ग्रहण कर रहे हैं। आई होप कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सुने हुए में से कुछ ना कुछ तो आचरण में लेंगे। अपने अपने आध्यात्मिक क्षेत्रों में बैठकर अपनी आत्मा की धरती में आप विराजमान होकर के आत्मसात के साथ आप एक एक शब्दों को आत्मसात करें। ये हमारी शुभ मंगल कामना है आपके साथ। तो कल आप सुन रहे थे कथनी और करनी में, और ये कथनी और करनी का आप सुनते सुनते मन का आया कि मन इतना गंदला हो गया कि उसे धोते धोते खुद गंगा मैली हो गई। मन को धोना है, मन गंदला है, मन को उजला करना है। और ये गंदला मन किसी सर्प साबुन और सोडा से उजला नहीं होगा। इसके लिए एक धोबी चाहिए। धोबी कौन? कबीर कहता है, गुरु धोबी शीश कापड़ा, गुरु धोबी शीश कापड़ा, गुरु वे धोबी है। कहते गुरु धोबी शीश कापड़ा, कि गुरु वो धोबी है, सदगुरु सबसे बढ़िया धोबी है, और शिष्य कपड़ा है। गुरु हमारे कपड़ों को नहीं, हमें धोते हैं, हमारे संस्कारों को धोते हैं, हमारे आदतों को, हमारी बुराइयों को धोते हैं। गुरु धोबी शीश कापड़ा, शीश कपड़ा है। गुरु इस कपड़े को सत्संग के धोबी घाट पर धोते हैं। इस धोबी घाट पर क्या क्या है? सुमरन की साबुन है, समता का जल है, सत्संग का घाट है, सदगुरु धोबी है और शिष्य कपड़ा है। इस कपड़े पर पड़े पड़े मेल चढ़ गया है। कामना और वासना का मेल, पाप और विकार मेल, अज्ञान और मिथ्यात्व का मेल चढ़ गया है। अब चढ़े हुए मेल को अगर उतारना है तो कपड़े को पीटना कूटना तो पड़ेगा ही। तो अब हम घुटने और पीटने को तैयार हो जाओ। अब आप सभी कूटने और पीटने को तैयार हो जाओ। शीश कपड़ा, वह कपड़ा आप हो। मैले कपड़े को जब तक गरम पानी में खंगाला नहीं जाता, मेल उतरता नहीं है। और महापुरुष फरमाते हैं, खंगालूंगा, यानी कि महापुरुष कहते हैं कि खंगालूंगा मैं तुम्हें, दिल और दिमाग को झकझोरूंगा। ये महापुरुष फरमाते हैं। घबराना मत, मैदान छोड़कर भागना मत, भाग की गए काम से। अगर भागे तो काम से जाओगे, फिर कल्याण मुश्किल है। हिम्मत बांधकर डटे रहना। जब गुरु धोने लगे बुराइयों को, हमारे गंदले मन को, तो मैदान में डटे रहना है। डटे रहने से ही धुलाई होगी, और इस धुलाई में ही हमारी भलाई होगी, और यही भलाई हमारी जिंदगी की असली कमाई और मलाई होगी। ये मलाई जीवन में है तो आप मालदार हो, नहीं तो फिर आप कंगाल हो, आप भिखारी हो। माफ करना, भिखारी कहकर मैं आप सबका अपमान नहीं कर रही हूँ।
बल्कि आप स्वाभिमान जग रहा, आपका अंदर का स्वाभिमान क्या कर रही हूँ, जगा रही हूँ। मेरी दृष्टि में वह व्यक्ति गरीब नहीं है जिसके पास रहने को अच्छा मकान, पहनने को अच्छे वस्त्र और खाने को अच्छा भोजन नहीं है, बल्कि वह व्यक्ति गरीब है जो लोभी और लालची है, सब कुछ होने के बाद भी जिसे संतोष नहीं है, जो ना तो दिन में आराम से बैठ पाता है और ना ही रात में चैन की नींद सो पाता है। बढ़िया कोठी में रहने के बाद भी जिसका दिल दिन में अशांत रहे और मखमली बिस्तरों पर सोने के बाद भी जिसे रात में नींद नहीं आए, तो क्या आप उसे अमीर कहोगे? सोचिए जरा, क्या आप उसे अमीर कहोगे? नहीं ना, आप उसे अमीर नहीं कहेंगे। तो महापुरुषों ने फरमाया कि उस आदमी को अमीर मानता हूं जिसे सोने के लिए नींद की गोली नहीं खानी पड़ती। गोली नहीं खानी पड़ती, बड़ी विचारणीय बात है। जागने के लिए किसी घड़ी के अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं उस इंसान को अमीर मानती हूं जो किसी का कर्जदार नहीं है और जो जितना कमाता है उतने में ही संतुष्ट रहता है। अब ये बात तो हमेशा आप प्रवचन में सुनते ही हैं हमारे, कि गरीब ने भी कनक के आटे की रोटी खानी है और अमीर ने भी उसी आटे की। तो उसमें फर्क क्या है? गरीब मिट्टी की नहीं खाएगा और अमीर सोने की या हीरे जवाहरात की रोटी नहीं खाएगा। धर्म प्रेमी बंधुओं, जो कर्जदार नहीं है और जो जितना कमाता है उतने में ही संतुष्ट रहता है, मैं उस व्यक्ति को अमीर मानती हूं, ऐसा मेरा मंतव्य कहता है। जिसे किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती, जो अपना काम खुद कर लेता है और स्वस्थ भी रहता है, नौकरों के अधीन नहीं रहता है, तो उस शख्स को अमीर मानते हैं। जो किसी का हक नहीं छीनता, जो औरों का भला करने को हमेशा तैयार रहता है, जो कठिन और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मुस्कुराता रहता है, जिसे कोई उदासी उदास नहीं करती। कोई व्यक्ति अमीर और गरीब केवल धन से नहीं होता, बल्कि अपने मन और अपनी भावनाओं से भी होता है। संतोषी मन अमीर है, लालची मन गरीब है। मन तो ढपोल शंख है, जो कहता तो है लेकिन देता नहीं है। कहे और दे नहीं, कहे और करे नहीं, वे तो ढपोल शंख ही तो है। आज का इंसान भी ढपोर शंख हो गया है। वे जो कहता है वे करता नहीं है। जो आप कल के प्रवचन में श्रवण कर रहे थे, कथनी और करनी, जो करता है वो, जो कहता है वो करता नहीं है, जो करता है वह बोलता नहीं है। इंसान भी फर्क नहीं रहना चाहिए। उसका मुख कुछ बोल रहा होता है तो मन कुछ और सोच रहा होता है। लेकिन महावीर जैसे तीर्थंकर भगवंत कहते हैं, जैसा तू बोलता है वैसा तू जैसा तू लिखता है वैसा तू बोल। तो आज की ये वार्ता आपके समक्ष बहुत संक्षेप रूप में रखी गई कि हमें कथनी और करनी में स्वयं को समझना है। अब आगे जैसा भी इसी विषय में प्रवचन चलेगा, आज इन्हीं शब्दों के साथ वक्तव्य को विराम देती हूँ। ओम शांति। जय महावीर।